ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे EIGRP जो अपनी मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है वो कैसे करता है। वो ड्यूल एल्गोरिथम को यूज करता है, ठीक है। डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम को यूज करके अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करता है, और मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए कुछ के वैल्यूज को यूज करता है, और के वैल्यूज में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें यूज करता है। तो सबसे पहले जो के वैल्यूज को यूज करता है उनमें क्या क्या यूज करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। के वैल्यूज में K1 इक्वल्स टू बैंडविड्थ यूज करता है वो, ठीक है। K2 इक्वल्स टू लोड यूज करता है। K3 इक्वल्स टू डिले यूज करता है। K4 इक्वल्स टू रिलायबिलिटी। और K5 इक्वल्स टू MTU। ये कुछ 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो EIGRP अपनी मैट्रिक्स में यूज करता है। बाय डिफॉल्ट जो EIGRP में जो मैट्रिक्स कैलकुलेट होती है वो K1 प्लस K3 होता है, मतलब कि K1 प्लस K3 यूज करता है, यानी बैंडविड्थ और डिले को यूज करता है बाय डिफॉल्ट। और जब इसको यूज करता है तो कुछ फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब K1 और K3 यूज करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बाकी सारे कंपोनेंट्स में से कोई यूज करता है, जैसे K1 प्लस K5 यूज करता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप ये एक चीज ये नोट कर सकते हो, ये कुछ फिक्स्ड इंटरफेसेस के वैल्यूज होते हैं। जैसे हर एक इंटरफेस पे बैंडविड्थ जो होता है वो फिक्स होता है, डिले भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैं अगर सीरियल लिंक की बात करूं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरफेसेस लिख देता हूँ, ये फिक्स्ड होता है बाय डिफॉल्ट, ये फिक्स्ड लग के आता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बैंडविड्थ को भी चेंज कर सकते हो, डिले को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड होता है, मतलब इंटरफेसेस पे ये फिक्स्ड बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं। अब मान के चलो यहाँ पे एक राउटर ये है और एक राउटर ये है, ठीक है, और एक राउटर ये है। यहां पे कोई इंटरफेसेस चल रहा है, कोई नेटवर्क चल रहा है जो 10 की रेंज में चल रहा है। इसको और बढ़ा दूं तो ज्यादा समझ में। यहाँ पे कोई पीसी है, ठीक है, जो चल रही है 10 की रेंज में, 10.1.1.1/24। अब इस इंटरफेस का जो लिंक है वो कितना है, वो है फास्ट इथरनेट 0/1 है, ठीक है। और इस इंटरफेस की आईडी कितनी है, फास्ट इथरनेट 1/1 है। उसी तरीके से ये इथरनेट लिंक है, इथरनेट लिंक है, और इसका जो आईडी है 0/1 है। उसी तरीके से ये भी इथरनेट लिंक है, 1/1 है, ठीक है। और यहां पे फास्ट इथरनेट है, तो F 0/1, F 1/1, ठीक है। अब हर एक इंटरफेस का जो बैंडविड्थ होता है वो भी फिक्स होता है, और डिले भी फिक्स होगा, ठीक है। तो ये फास्ट इथरनेट लिंक का जो बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा, इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो होगा 100 Mbps, ठीक है। और इसका डिले कितना होगा,
100 माइक्रोसेकंड, ठीक है। उसी तरीके से ये ईथरनेट लिंक का भी कुछ बैंडविड्थ होगा, MBps, ठीक है। और जो डिले होगा वो कितना होगा, माइक्रोसेकंड, ठीक है। उसी तरीके से ये भी होगा, तो ये सेम हो जाएगा, ये भी फास्ट ईथरनेट है, ये भी फास्ट ईथरनेट, तो ये सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस इंटरफेस का है, ये इस इंटरफेस का है, और ये इस इंटरफेस का है। मतलब कि ये जो बैंडविड्थ यूज हो रहा है यहाँ भी इस पोर्ट पे यूज होता है, इस पोर्ट पे जो बैंडविड्थ यूज हो रहा होगा 100 MBps, और डिले भी कितना हो यूज हो रहा होगा, 100 माइक्रोसेकंड, ठीक है। 10 सब मिली सेकेंड में होता है ये। और यहाँ भी इस इंटरफेस पे भी 100 होगा, और इस इंटरफेस पे भी ये क्या डिले 100 होगा, मतलब पर इंटरफेस बेस पे ये यूज होते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ठीक है। ये है R1 और ये। अब जब R1 जब इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना चाहेगा तो ये प्रीफिक्सेस की एंट्री इसके अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो जब R1 इस प्रीफिक्सेस के लिए अपनी मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा होगा तो उस समय ये फॉर्मूला यूज करेगा। मान के चलो अभी सारे राउटर्स पे जो K वैल्यूज यूज हो रही हैं वो K1 प्लस K3 यूज हो रही हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो टेंस पे पावर क्या होता है, अब इसे एक ब्रैकेट में करना है और इन मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, इसको कर देता हूं बड़ा, ठीक है। और मैं लिखता हूं इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया, ओके, इनटू कितना 256 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा आपका मैट्रिक। तो अब इसमें पुट कैसे करोगे आप, मान लो ये लीस्ट बैंडविड्थ क्या है, इस पूरे पाथ में जो सबसे कम बैंडविड्थ होगी वो लीस्ट बैंडविड्थ कहलाएगी। R1 जब अपनी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेगा इस प्रीफिक्स के लिए तो इस पूरे पाथ में जो देखेगा कि लीस्ट बैंडविड्थ कौन सा है, सबसे कम बैंडविड्थ किसकी है, तो ये 10 MBps की है, ठीक है। जब लेकिन यहाँ पे kbps में यूज करता है ये लीस्ट बैंडविड्थ इन kbps में, लेकिन यहाँ पे क्या है MBps है ना, तो 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब 10 MBps को जब kbps में कन्वर्ट करना होता है आपको, तो 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे वैल्यू बनेगी, ये 10 पे पावर 7 करोगे तो यही बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अपॉन क्या बनेगा, कौन बनेगा टेंस, तो kbps में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है। अब क्या है, क्यूमुलेटिव डिले। अब ये टोटल डिले कैलकुलेट करता है, यहां पे टोटल डिले कैलकुलेट करता है ये। और टोटल डिले कैसे कैलकुलेट करता है, जो रिसीविंग इंटरफेस होता है उन पे जो डिले होगा उनको ऐड करता हुआ चला आता है। मतलब कि रिसीविंग इंटरफेस का डिले सिर्फ यूज करता है, टोटल पाथ का डिले यूज करेगा लेकिन रिसीविंग इंटरफेस का केवल करेगा। तो मान लो प्रीफिक्सेस यहां से आ रही हैं तो यहां पे रिसीव हो रही हैं, यहां पे सेंड हो रही हैं तो यहां पे रिसीव हो रही हैं, तो इस इंटरफेस का डिले
फिर इस इंटरफेस का डिले और इस इंटरफेस का डिले। तो हर एक इंटरफेस का डिले क्या है, फिक्स्ड है। तो मान लो ये फास्ट इथरनेट लिंक है, तो इस पोर्ट पे जो डिले चल रहा होगा और यहाँ भी सेम डिले चल रहा होगा, तो इस पोर्ट का डिले क्या है 100 है, और इस पोर्ट का डिले क्या है 1000 है। क्यों? क्योंकि ये इथरनेट लिंक है। फिर इस इंटरफेस का जो डिले है 100 है, तो 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये तो यहां पे आ गया 1200। ठीक है, नहीं किसका 1200? ये मैं ऊपर जो लिखा था उसका बता रहा हूँ 100। ये अब जोड़ना है आपको, इसको जोड़ना है। तो मान लो आप, ये हो गया 1 2 3 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस टू 1200। ठीक है, तो 1200 ये हो गया, और अपान टेंस होगा ना, टेंस। सोनू ले, ठीक है। अब इंटू 256 ठीक है। तो अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या काटोगे इससे, तो 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे क्रॉस कनेक्शन से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, कितना है ये 2 2 4 2 6 7 7 है ना। अच्छा हाँ 7 है, तो 4 जीरो हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 जीरो। ठीक है, ये बचा प्लस, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 1200 बचेगा, 120 बचेगा ना। और इंटू करोगे तो कितना बनेगा, अब इनमें इंटू कर दो 255 का, 256 से इनको जोड़ के 256 से इंटू कर दो। टू 720। ठीक है, इतनी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया इसने। R1 को जब इस प्रीफिक्सेस के लिए जाना है, तो उसके लिए मैट्रिक कितनी कैलकुलेट किया है, इतना। समझ में आ गया आपको मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करता है ये। मतलब कि अगर आपको बैंडविड्थ देखना है, तो सबसे लीस्ट बैंडविड्थ देखोगे आप, पूरे पाथ में जो लीस्ट बैंडविड्थ, वैसे अगर R2 कैलकुलेट करेगा, मान के चलो ये R1 ने इतना कैलकुलेट कर लिया, अब जब R2 कैलकुलेट करेगा ये पूरे बैंडविड्थ, तो कितना कैलकुलेट करेगा। मान के चलो कि यहां से लेके यहां तक, जब R2 को जब इन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है, तो ये रीच करने के लिए कुछ मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। तो मान लो ये इथरनेट लिंक है, ये फास्ट इथरनेट लिंक है, तो अब इन दोनों लिंक के बीच में लीस्ट बैंडविड्थ किसकी है, इसी की है। तो लीस्ट बैंडविड्थ मतलब 10⁻7 अपॉन 10 Mbps है, तो kbps में चेंज करेगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10,000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होता है kbps में चेंज करने के लिए, तो 10,000 हो जाएगा। अब 10⁻7 अपॉन 10,000, ठीक है, प्लस अब इसमें ये देखेगा क्यूमुलेटिव डिले, यानी टोटल पाथ का डिले क्या है, वो भी रिसीविंग इंटरफेस का। तो मान लो यहां से जब पैकेट सेंड कर रहा है, तो ये इसका रिसीविंग इंटरफेस हो जाएगा, फिर ये इसका रिसीविंग इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसका रिसीविंग इंटरफेस हो गया, ये इसका रिसीविंग इंटरफेस हो गया, तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट चल रहा है, तो इसका डिले कितना होता है 100, और इसका डिले कितना होता है 1000। ठीक है, तो 1000 प्लस 10 ऐड करेगा, कितना होगा, जो भी होगा अपान 10 कर देगा। ठीक है, और जब कैलकुलेट करेगा 256 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसकी मैट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक ऐसे कैलकुलेट करता है। ये थोड़ा ट्रिविकल है। अगर हाँ, अगर ये कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, जो के वैल्यूज, ये बाय डिफॉल्ट K1 और K3 के लिए ये जो फॉर्मूला लगा है, ये K1 और K3 के लिए है। अगर आप इनमें से कोई और कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज K1 और K5 यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ये सिर्फ K1 और K3 के केस में आता है। अब बात करते हैं कि राउटर जो है, जो EIGRP पे प्रोटोकॉल्स इनेबल करते हैं, तो नेबरशिप पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको डिस्कस किया था ना, नेबरशिप फॉर्म होने के लिए कुछ पैरामीटर्स मैच करना पड़ता है राउटर्स को, तो वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक राउटर है और ये यहाँ पे राउटर है, ठीक है, ये किसी लिंक से कनेक्टेड है और ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पे जो कोई फास्ट इथरनेट क्या चल रहा है, फास्ट इथरनेट तो 1/0 कर लूं, 1/0, ठीक है। और यहाँ पे चल रही है फास्ट इथरनेट 1/1, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस चल रहे हैं, मान लो एक 10 का चल रहा है, 10.1.1.1, ठीक है, /24 पे स्लैश, अरे यार 1, ठीक है, /24। और मैं इन राउटर पे क्या करूंगा, EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल करूंगा, EIGRP, ठीक है। सीन यहां भी यही करूंगा, EIGRP, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही इस प्रोटोकॉल पे मैं EIGRP इनेबल करूंगा तो क्या एक दूसरे के साथ हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। मुझे इस इंटरफेस को एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। मतलब इस फास्ट इथरनेट 1/0 पे जो IP कॉन्फ़िगर करेंगे, मान के चलो मैं इन दोनों राउटर्स के बीच में रीचेबिलिटी के लिए क्या एक IP यूज कर लेता हूँ, 192.168.1.0/24। तो यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो IP दूंगा वो क्या दूंगा, वो .1 दूंगा, मतलब 192.168.1.1, और यहाँ पे जो दूंगा वो क्या दूंगा, .2 दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने ये नेटवर्क यूज कर लिया, मैं इस राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल तो कर दूंगा, लेकिन अभी हेलो मैसेजेस एक्सचेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसे ही मैं इस इंटरफेस को EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करवाऊंगा, तुरंत हेलो मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट कर देगा। और हेलो मैसेजेस का टाइमर क्या होता है, 5 सेकेंड। एवरी 5 सेकेंड ये क्या करेगा, हेलो मैसेजेस को सेंड करेगा। और ये भी क्या करेगा, एवरी 5 सेकेंड अपने हेलो मैसेजेस को सेंड करेगा। लेकिन ये भी अभी हेलो मैसेजेस सेंड नहीं करेगा जब तक मैं इस इंटरफेस को EIGRP के अंदर एडवर्टाइज नहीं करवाऊंगा। मान के चलो मैंने इन दोनों इंटरफेसेस को EIGRP में क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया। अब पैरामीटर्स मैच करने के लिए मैंने बताया था कि सबनेट शुड बी मैच, सबनेट कह सकते हो या IP एड्रेस, IP सबनेट शुड मस्ट मैच, लिख दूं, मस्ट मैच होना चाहिए। देन AS नंबर शुड बी मस्ट मैच, AS नंबर मस्ट मैच, ठीक है, मस्ट मैच। अरे यार, उसके बाद के वैल्यूज मस्ट मैच, और यहाँ पे होल्ड टाइमर, होल्ड एंड हेलो, नो नीड मैच। मतलब हेलो टाइमर होल्ड टाइमर चेंज हो सकते हैं, कोई मैच नहीं, कोई नीड नहीं है यहाँ पे। और एक और चीज, अथेंटिकेशन मस्ट मैच, ठीक है। इतनी चीज मैच करने के बाद क्या होती है, नेबरशिप फॉर्म होती है। कुछ पैरामीटर्स है। तो सबसे पहले देखेगा क्या, जो IP एड्रेस है वो सेम नेटवर्क में है, सेम सबनेट में है, तो यह सेम सबनेट में है। मतलब कि एक चीज और जान लो, जैसे हम EIGRP इनेबल करते हैं किसी भी इंटरफेस पे, मतलब किसी भी इंटरफेस को जब EIGRP में एडवर्टाइज करते हैं, वो तुरंत क्या करता है, वो इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। और वो मल्टीकास्ट ग्रुप क्या होती है, वो मल्टीकास्ट ग्रुप यही होती है 2 to 4
224.0.0.10, ठीक है। ये मल्टीकास्ट एड्रेस होता है ना, तो तुरंत एक मल्टीकास्ट एड्रेस को, मतलब तुरंत एक मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। ये भी इंटरफेस मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा, और यहाँ भी एक इंटरफेस होगा जो मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन होगा। अब हेलो मैसेजेस सेंड होगा, तो उसमें क्या क्या रखता है। हेलो मैसेजेस में मान के चलो यहाँ पे कोई हेलो मैसेजेस जनरेट हुआ, इनकैप्सुलेट हुआ, ठीक है। उसके बाद वो लेयर 3 पे जाएगा, लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल्स को एक हेलो मैसेज रिसीव होगा, और उसके साथ कुछ एडरेट करेगा, वो सोर्स आईपी रखेगा, सोर्स आईपी, फिर डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। और क्या, प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें रखता है। तो ये है, हो गया। ठीक है, सोर्स आईपी, प्रोटोकॉल फील्ड। तो प्रोटोकॉल क्या रखेगा ये लेयर 3 पे, तो आईपी है। सोर्स आईपी में क्या रखेगा ये, सोर्स आईपी में खुद के इंटरफेस की आईपी रखेगा 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी में क्या रखेगा, वो मल्टीकास्ट 224.0.0.10, और प्रोटोकॉल फील्ड में क्या रखेगा 88 आईपी प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। ठीक है, ये इनकैप्सुलेट हुआ। अब क्या होगा, लेयर 2 पे जाएगा। लेयर 2 पे किसको मिलेगा, लेयर 2 पे मिलेगा आरपा को। आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, आरपा प्रोटोकॉल के एक पैकेट मिलेगा, पैकेट, ठीक है। और पैकेट जब मिलेगा तो उसके अंदर क्या करेगा, वो सोर्स मैक एड्रेस ऐड करेगा 0 ए, मान के चलो इसका मैक एड्रेस 0 है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस करेगा, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और टाइप फील्ड रखता है ना, पेलोड किसने दिया है 0x0808 आईपी का, ये इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है भाई, अब इसके पास जाएगा, ये इसने एक हेलो मैसेज इनकैप्सुलेट किया, वो फिजिकल लेयर पे जाके इस फिजिकल मीडिया पे प्लेस हो जाएगा। फिर इसके पास रिसीव होगा, वो मैच करेगा क्या, आईपी सबनेट, मतलब सेम जो सोर्स आईपी लग के आ रही है वो क्या आ रही है, मतलब सेम सबनेट में है या नहीं है, तो सेम सबनेट में है, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर क्या मैच करेगा, वो एएस नंबर मैच करेगा, मतलब यहाँ पे EIGRP पे एएस नंबर हमने 100 चलाया है, लेट्स सपोज मान लो यहाँ पे 100 चलाया है, और यहाँ पे हमने क्या 200 चला दिया है, तो उस केस में क्या होगा, नेबरशिप कभी फॉर्म नहीं होगी, हमें यहाँ भी क्या चलाना पड़ेगा 100 ही, ठीक है। तो 100 यहाँ पे भी चला दिया। उसके बाद के वैल्यूज, मान के चलो इस राउटर पे हमने K1 K3 यूज कर रहा हूँ, मान लो K1 प्लस K3 यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, K1 प्लस K4 यूज कर रहा हूँ, K4। उस केस में क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, पैरामीटर्स मैच नहीं होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी K1 प्लस K3 ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होल टाइमर, हेलो टाइमर, कोई दिक्कत नहीं है, होल टाइमर आप चेंज भी कर सकते हो। यहां पे अगर आप होल टाइमर चेंज करोगे, अगर मान लो 5 सेकेंड होता है बाय डिफॉल्ट, 5 सेकेंड में अपनी अपनी हेलो टाइमर जो होता है, हर एक राउटर क्या करता है, हर एक EIGRP राउटर एवरी 5 सेकेंड में अपने हेलो मैसेजेस को सेंड करता है। तो यहाँ पे जब हेलो मैसेजेस आप अप्लाई करोगे, मान के चलो 10 सेकेंड आपने अप्लाई कर दिया, तो ये 10 सेकेंड बाद सेंड करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो 5 सेकेंड बाद सेंड कर रहा है। अगर आपने होल टाइमर यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, होल टाइमर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, 15 सेकेंड होता है, लेट्स सपोज आपने 25 सेकेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब कि होल टाइमर यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये 25 सेकेंड तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, 25 सेकेंड तक वो वेट करेगा हेलो मैसेज, नेक्स्ट हेलो मैसेजेस का जो 25 सेकेंड वेट करेगा। अगर विद इन 25 सेकेंड के अंदर हेलो मैसेजेस इसको रिसीव नहीं होते इस राउटर से, तो क्या कर देगा, नेबरशिप ब्रेक कर देगा। मतलब अप्लाई यहाँ करेंगे
अप्लीकेबल यहाँ होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो टाइमर है और होल्ड टाइमर आप चेंज कर सकते हो, वो मस्ट नीडेड नहीं है, आप मैच नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, EIGRP की नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। अब जब नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी तो पूरी की पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल एक बार शेयर होती है। फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करती है तो वो क्या एड्रेसेस यूज करता है, मान के चलो इसके राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है, अभी इसके राउटिंग टेबल में कुछ इस टाइप के इंफॉर्मेशन होंगे। मान लो ये R1 के राउटिंग टेबल है, ये R2 की राउटिंग टेबल है, ठीक है। ये R1 की राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल, ठीक है। और ये R2 की राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल, ठीक है। तो इसके राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की, और ये जो मैंने एडवर्टाइज किया वो मतलब ये जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में होगी। 192.168 जो भी इंफॉर्मेशन आप समझ जाना, ये क्या इंफॉर्मेशन होती होगी 192.168.1.1 और ये क्या होगी 10.1.1.1.0/24 और ये 192.168.0/24। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जब नेबरशिप बन जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, तो फर्स्ट टाइम ये क्या होगा, ये कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करेंगे। ये भी क्या करेगा, R1 भी क्या करेगा, पूरी की पूरी राउटिंग टेबल इसको देगा, और R2 भी क्या करेगा, पूरी की पूरी राउटिंग टेबल इसको देगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम तो ये कंप्लीट राउटिंग टेबल सेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो ये लिंक डाउन चला जाता है, ये जो लिंक है वो डाउन चला गया, उस केस में अब यूनिकास्ट अपडेट जाएंगे। फर्स्ट टाइम क्या होता है, मल्टीकास्ट जाता है। सेकेंड टाइम जब भी कोई लिंक, जब भी कोई नेटवर्क में चेंजेस होंगे उस टाइम यूनिकास्ट जाएगा। मतलब इसकी आईपी पता है, वो क्या करेगा, इसकी आईपी से भेजेगा। सोर्स आईपी में खुद इंटरफेस की आईपी रखेगा, सोर्स आईपी में खुद इंटरफेस की आईपी रखेगा, और किस पैकेट को, मतलब इसे ये वाला नेटवर्क जो है उसके लिए क्या मैट्रिक्स हाई करके लगा देगा, मतलब मैट्रिक्स जो होगा बहुत हाई कर देगा, और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा वो सीधा इसका होगा, मतलब इस इंटरफेस की आईपी होगी, ठीक है। तो जब नेटवर्क में कोई चेंजेस होता है, मतलब ये लिंक डाउन चला गया, मान के चलो मैंने कोई और इंटरफेस यहाँ पे, मतलब कोई और नेटवर्क मैंने ऐड कर दिया, मान के चलो 20.1.1 20 के नेटवर्क ऐड किया, तो उस केस में क्या होगा, पार्शियली अपडेट जाएंगे, ट्रिगर्ड अपडेट जाएंगे, मतलब यूनिकास्ट अपडेट जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई।